तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हमारे रे ऑप्टिक्स का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि ये डेरिवेशन इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोल रहे डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन रिफ्रैक्शन अकर्स एट अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। इसकी जगह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन रिफ्रैक्शन अकर एट अ स्फेरिकल सरफेस भी वो बोल सकता है। ठीक है, तो आपने उस ऑब्वियसली उस टाइम कॉन्वेक्स लेंस ही ले लेना है कि उससे थोड़ी इजी हो जाती है हमें, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी रे डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस बोला तो बना दो, ठीक है। अब हमें कोई दो रेस पास करनी पड़ेंगी इसमें से। तो लेट सपोज जो हमने पहली रे पास की वो एज इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, है ना, होगी। दूसरी रे हमने पास की ओ पॉइंट से ऐसे, ठीक है। अब हमें बोला गया कि रेयर टू डेंसर मीडियम जाना है, तो इसकी नॉर्मल कुछ ऐसे होगी। नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, यानी कि वो सी से पास कर रही होगी, है ना। तो अब हमारी ये जो रे है, इंसिडेंट रे, ये कहाँ बेंड होगी? ये होगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। और लेट्स से इस पॉइंट को हमने आई बोल दिया। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा इसका नामकरण कर लेते हैं। एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। वहीं पे हमारे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा इजी करने के लिए ना हम इस पॉइंट से, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज एम, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर फेंकते हैं नीचे को, जो कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है। कर दिया। अब हम डिस्टेंस मार्क कर सकते हैं कि पोल से इमेज का डिस्टेंस कितना होता है, u। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होता है, v। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होता है, r, है ना। और जो हमने परपेंडिकुलर फेंका, लेट से उसकी हमने हाइट मानी h, ठीक है। और हम इन एंगल्स को भी नाम दे देते हैं। इसको हमने बोला अल्फा, इसको हमने बोला बीटा, और इसको हमने बोला गामा। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लेंगे अपना ट्राइंगल। और ये लेंस ऐसा क्यों? क्योंकि ये थिन लेंस है, ठीक है। ये थिन लेंस है, इसलिए आपने इसको थोड़ा ऐसे ही बनाना है। अब सबसे पहले लेंगे हम अपना ट्राइंगल। चलो देखते हैं। हमने अपना ट्राइंगल लिया ओ, एम और सी। तो ओ एम सी को अगर मैं यहां पे निकाल के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, जहां पे हमें दिख रहा है कि ये एंगल जो है वो आई है, ये एंगल अल्फा है, और ये एंगल क्या है, बीटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, है ना। पढ़ी होगी आपने ये प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ओ एम सी क्या बोल रहे, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये हमारी एक एक्सप्रेशन निकली। दूसरा, अब हम ट्राइंगल बात करेंगे यहाँ पे सी एम आई, ट्राइंगल सी एम आई। सी एम आई को अगर मैं कुछ यहां बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। जहां पे ये एंगल हमारा बीटा है, ये एंगल हमारा गामा है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस आर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो अब यहां से ना हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लेना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने निकाल लिया, अब हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लेंगे यहां से। तो हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा। चलो, तो ये हमारे पास R भी निकल गया।
अब इस डेरिवेशन को निकालने के लिए ना हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला अजम्पशन हम ये लेते हैं कि यहाँ पे जितनी भी रेज हमने दी है ना, ऑल रेज आर पैराएक्सियल। क्या बोलेंगे? ऑल रेज आर पैराएक्सियल, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे एंगल्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होंगे, ठीक है। तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स, ठीक है। वही हम देख सकते हैं कि अगर ये इतने स्मॉल हैं तो आई और आर भी बहुत स्मॉल होंगे। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं एंगल आई एंड एंगल आर आर ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। दूसरी अजम्पशन हम ये लेंगे कि क्योंकि ये सब इतने छोटे साइज के लिए बात हो रही है कि हमारा पी डैश जो है ना वो टेंड करेगा पी पे ही होने का। देखो मान लो अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर फेंका और वो कुछ यहाँ पड़ेगा, तो ये टेंड करेगा कि ये वहीं पे है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये बहुत स्मॉल की बात हो रही है तो इसीलिए हम बोलेंगे पॉइंट P डैश टेंड्स टू बी एट P, ठीक है। क्लियर है। अब अगली चीज हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टैन अल्फा, टैन बीटा और टैन गामा। क्यों निकालेंगे ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं टैन अल्फा। टैन अल्फा ये अल्फा एंगल ये, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ h और इसका बेस क्या हुआ u, तो हम लिख सकते हैं इसको h अपॉन u। बट अब ये देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन उस तरफ को है और u हमारा इस तरफ को, तो एक नेगेटिव साइन आएगा, लगा दो। अब हम करेंगे अपना टैन बीटा। टैन बीटा क्या है हमारे पास ये, तो हम देख रहे हैं h अपॉन आर हो जाएगा इसका, h अपॉन आर, पर इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि इंसिडेंस रे भी उस साइड को और हमारा एंगल भी उस साइड को और h भी ऊपर को ही है ना। वही हम निकालेंगे अपना टैन गामा। टैन गामा क्या हुआ हमारे पास h अपॉन वी, h अपॉन वी। बस इतना हमने फाइंड करना था। इसके आगे हम लगाएंगे अपना स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा होगा सभी ने, क्या बोलता है स्नेल्स लॉ? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू न्यू टू अपॉन न्यू वन। उसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा कि न्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू न्यू टू साइन आर। यही होता है स्नेल्स लॉ, है ना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमें अब यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे बोला गया है कि साइन आई और साइन आर बहुत ही ज्यादा स्मॉल एंगल है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं अब, क्योंकि हमें बोला गया है कि साइन आर और आई और आर एक बहुत ही ज्यादा स्मॉल एंगल है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि साइन आई टेंड्स टू बी एंगल आई और साइन आर टेंड्स टू बी एंगल आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन आई टेंड्स टू बी, वो इतना स्मॉल एंगल है कि उसे अगर हम आई भी बोलते हैं ना, साइन आई और आई दोनों टेंड्स करेंगे बराबर होने के लिए, ठीक है। वही हम अगर बात करें साइन आर की, तो वो भी हम बोल सकते हैं कि साइन आर टेंड्स टू बी एंगल आर। तो कहीं ना कहीं हम इसकी जगह यही पुट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा न्यू वन एंगल आई इज इक्वल टू न्यू टू एंगल आर, ठीक है। अब आई और आर की वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ पे बस पुट कर दो। तो ये हो गया न्यू वन इंटू एंगल आई की वैल्यू हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। न्यू टू की वैल्यू हमें पता है क्या है, सॉरी आर की वैल्यू हमें पता है बीटा माइनस गामा। क्लियर है। अब मेरी बात सुनो कि हमने बोला है कि एंगल अल्फा बीटा और गामा बहुत ही ज्यादा स्मॉल एंगल है ना, बोला है यहाँ पे।
तो अगर हमारा साइन आई टेंड्स टू बी आई हो सकता है तो हमारा आई भी टेंड्स टू टैन, हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल अल्फा टेंड्स टू बी टैन अल्फा, क्योंकि ये इतना स्मॉल एंगल है तो हम इन्हें बोल सकते हैं एंगल बीटा टेंड्स टू बी टैन बीटा, और गामा टेंड्स टू बी टैन गामा। तो कहीं ना कहीं हम इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं इसमें, अल्फा बीटा और गामा की जगह हम यही वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो कर दो। तो ये जगह न्यू वन, अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, h अपॉन यू माइनस का, प्लस में बोला है बीटा की वैल्यू क्या है, h अपॉन आर, वहीं पे न्यू टू, बीटा की वैल्यू है h अपॉन आर, वहीं गामा की वैल्यू h अपॉन वी। h कॉमन आ जाएंगे, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h कैंसिल, ठीक है। अब इसको अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा न्यू वन अपॉन यू माइनस का प्लस का न्यू वन अपॉन आर, और यहाँ पे हो जाएगा न्यू टू अपॉन आर माइनस न्यू टू अपॉन वी। अब आर वाली टर्म्स को एक साइड लेके चल जाओ और वी और यू वाली टर्म्स को एक साइड लेके आ जाओ, तो कर देते हैं। आर को जब हम यहाँ लेके गए तो ये हो गया न्यू टू माइनस न्यू वन, कॉमन में आर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि सेम ही है। वहीं यहाँ पे क्या बना हमारे पास, जब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा न्यू टू बाई वी माइनस न्यू वन अपॉन यू, यही होती है हमारी एक्सप्रेशन। तो हमने कर दिया इसको प्रूफ, या फिर यही थी हमारी डेरिवेशन। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या किया हमने। सबसे पहले तो हमें बोला था कि एक्सप्रेशन बताओ क्या है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया कन्वेक्स लेंस का, ठीक है, कन्वेक्स लेंस का हमने यहाँ पे यूज़ किया। जब हमने कन्वेक्स लेंस किया तो हमने दो रेस पास की, एक सेंटर ऑफ कन्वेक्चर से, वो जैसी थी वैसी पास होगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुई, कहीं भी डेविएट नहीं हुई वो। दूसरी रेज हमने ये पास की, तो अब हम रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, तो वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तब हाँ हमारी आई पे जाके वो लैंड करेगी, ठीक है। फिर हमने इसको नाम दे दिए कि ये हमारा अल्फा हो जाएगा, ये एंगल हमारा बीटा हो जाएगा, ये एंगल हमारा गामा हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, वो आर हो जाएगा। फिर हमने एक इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर फेंका जिसकी हमने हाइट बताई h, ठीक है। वहीं पे जो है जिस पॉइंट पे वो फॉल की वो पॉइंट हुआ p डैश, और ये बता दिया कि ऑब्जेक्ट से पोल का डिस्टेंस u होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक r होता है, वही पोल से लेकर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तक v होता है हमारे पास। उसके बाद हमने ट्राइंगल की बात की, OMC ट्राइंगल की बात की, जिसमें हमने एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला लगा के ये इक्वेशन निकाली, इक्वेशन नंबर 1। उसी के साथ हमने ये इक्वेशन निकाली, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, CMI ट्राइंगल लेके अपना। उसके बाद हमने कुछ अजम्पशंस लिए कि हमारी ऑल रेज आर पैराएक्सियल है, हमारी सारी रेज, जिसकी वजह से हमारे अल्फा बीटा और गामा बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एंगल है। वहीं पे एंगल आई और आर भी हमारे वेरी वेरी स्मॉल एंगल है, ठीक है। वहीं पे हमने बात की अगर ये सब इतना स्मॉल है तो हमारा पी डैश भी टेंड करेगा पी पॉइंट पे होने का। तो हमने बोला पॉइंट पी डैश टेंड्स टू बी एट पॉइंट पी, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला टैन अल्फा, टैन बीटा और टैन गामा, ठीक है, जो कि हमें आगे जाके काम आएगा। उसके बाद हमने अपना लगाया स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या बोलता है हमें कि न्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू न्यू टू साइन आर। अब हमने बोला कि साइन आई और साइन आर इतने स्मॉल एंगल हैं कि वो टेंड करेगा एंगल आई और एंगल आर के बराबर। तो हमने साइन आई की जगह आई पुट कर दिया, साइन आर की जगह आर पुट कर दिया। वहीं पे साइन आई और आई और आर की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, तो हमने वो पुट की। आगे हमने बोला कि ये भी इतने स्मॉल एंगल हैं कि ये भी हमें टेंड करेंगे कि टैन अल्फा वुड टेंड्स टू बी टैन अल्फा एंगल टेंड्स टू बी टैन अल्फा, वही बीटा एंगल टेंड्स टू बी टैन बीटा, ठीक है। तो हमने इसीलिए उनकी जगह टैन की वैल्यू पुट की। ये आपने साइड बाय साइड ज़रूर लिखना है, ठीक है। पुट की, जब हमने उसको पुट किया उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट किया,
तो हमारे पास आ गई हमारी इक्वेशन ν2 अपॉन वी माइनस ν1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू ν2 माइनस u1 अपॉन r. So I hope you understand. Thank you so much for watching.